तो यारो आ गए हैं एक और एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, और सिर्फ वही लोग यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो आदमी उस छोटे से लड़के को एक जंगली सुअर के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। तो यारो एपिसोड की स्टार्ट में हम विलन्स वैली को देखते हैं, जहाँ पर हमें उस छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी मेडिसिन टब में बैठा हुआ था और उसका पानी काफी ज्यादा खौल रहा था, जिस पर उसके सामने वाला आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाथ टब में थोड़ा सा पॉइजन डाल दिया है। अगर तुम इस पॉइजन की वजह से आज नहीं मरे तो फ्यूचर में तुम पर बाकी पॉइजन भी असर नहीं करेंगे। और वो छोटे बच्चे को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। इतने में हम वहाँ पर एक और बंदे को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम लिन होता है। उसको आता हुआ देख बाकी के सारे लोग उस जगह को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो बंदा आकर उस छोटे लड़के के टब में थोड़ा सा और पॉइजन डालने लगता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि अंकल लिन, आप मुझे जान से मार डालें ताकि मरने के बाद कम से कम मैं अपने माता पिता को देख सकूं। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो छोटा लड़का कहने लगता है, तो अच्छा आप लोगों ने मेरे माँ बाप को नहीं मारा। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें अंधेरे में तीर नहीं चलाने चाहिए। तो वो छोटा लड़का कहने लगता है, अच्छा इसका मतलब कि जो बंदा आपके कमरे में तहखाने में बंद है वो मेरे माँ बाप में से कोई एक ही है। ये बात सुनकर वो आदमी काफी गुस्से में आ जाता है और उस छोटे लड़के को पकड़कर कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या करने गए थे और तुमने तहखाने में क्या देखा। जिस पर वो लड़का हंसते हुए कहता है, तो इसका मतलब तहखाने में वाकई कोई था। तो वो आदमी उसे कहता है, तुम्हें फजूल के अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, और वहाँ से जाने लगता है। जिस पर वो छोटा लड़का कहता है कि कम से कम मुझे बताओ तो सही मेरे पिता का नाम क्या था। जिस पर वो जाते हुए कहता है कि तुम्हारी फैमिली का नाम जियांग है। तो ये बात सुनकर वो छोटा लड़का अपना नाम जियांग शो यू रख लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मून पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसके दूसरे भाई को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने खरगोश के साथ खेल रही होती है, और उस लड़के को देखकर वहाँ से भागने लगती है। तो उसे पीछे से रोकता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। जिस पर वो लड़की से कहती है कि मैं जानती हूँ कि पवेलियन के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं इसके साथ खेल रही थी, प्लीज हमें माफ कर दें। तो वो छोटा लड़का पहले आसपास देखने लगता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे भी इसके साथ खेलने दोगी। फिर वो अपना खरगोश लेकर उसके पास आती है और वो अपना खरगोश उस छोटे लड़के के हाथों में थमा देती है। पहले तो उसे पकड़ना ही नहीं आता तो उसे पकड़ना भी सिखाती है। फिर वो लोग काफी देर तक उस खरगोश के साथ खेल रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम उस छोटे लड़के को देखते हैं जिसे सेकंड पवेलियन मास्टर ने अपने पास बुलाया होता है। तो वो लड़का आते ही पवेलियन मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ बुलाया। जिस पर सेकंड पवेलियन मास्टर से कहती है कि तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की एक डिश बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खाकर बताओ कि वो कैसी है। तो वो लड़का जल्दी से एक सीट पर बैठ जाता है और उसे खाने लगता है, और उस लड़के को वो डिश काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो वो सेकंड पवेलियन मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और उसे खाने लगता है। इतने में उसे पीछे से पवेलियन मास्टर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है और जल्दी से पवेलियन मास्टर को ग्रीड करने लगता है। तो पवेलियन मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें अपने पवेलियन के रूल्स तो याद होंगे, और मुझे बताओ क्या तुम्हें खरगोश के मीट से बनाई हुई ये डिश अच्छी लगी। ये बात सुनकर उसे दिन में होने वाली सारी बातें याद आती हैं और वो लड़की और उसका खरगोश भी याद आने लगता है। और पवेलियन मास्टर उस छोटे लड़के से कहने लगती हैं कि अच्छे खाने के साथ अगर एक शानदार नजारा भी मिल जाए तो क्या ही बात है। तभी हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो बर्फ में जमी होती है। उसे देखकर वो छोटा लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।